इमेजिन करिए इंडिया में एक फैक्ट्री है और वहां पर एक 18-20 साल के लड़के को एम्प्लॉय किया हुआ है जिसका काम है कि जो वेप बनते हैं, जो इंडिया में वैसे तो लीगली बैन है बट बहुत लोग उसे यूज करते हैं, ये वेप सस्ते प्राइस में चाइना से आते हैं। अब इस बंदे का काम क्या है कि वेप को इसे टेस्ट करना है बार बार। एक दिन में 7 से 8 हजार बार इसे अपने अंदर लेके वेव को छोड़ना है, मतलब आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट समझ लीजिए। और ऐसे इतने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं और ये वही चाइना है जो इतनी फैक्ट्रीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी चीजों में इतनी बातें करता है। और ये तरीके से यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं उन्हें इस तरीके से एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है। और ये बड़े शहरों में भी काम करेंगे, उसके बाद भी उनके पास राइट्स नहीं होंगे सारी सर्विसेज यूज करने का, वो मैं आगे समझाऊंगा। बट ऐसी चीजों को पीछे छुपा के आगे आपको क्या दिखाया जाता है वो देखिए। एक गाड़ी दिखाई जाएगी आपको, चाइना का अकाउंट पोस्ट करेगा, आप गाड़ी को ध्यान से देखिए। बच्चा अंदर है आराम से और लग रहा है देखो इसे यूएस ने बैन कर रखा है, बड़ी सस्ती गाड़ी है। बट अगर आप एक साइड देखेंगे खिड़की की, लेफ्ट साइड देखेंगे तो कितनी स्पीड से, खिड़की के बाहर देखिए कितनी स्पीड से गाड़ी लग रही है, चल रही है। बट अगर आप राइट साइड की खिड़की देखेंगे तो लेफ्ट साइड 120 किलोमीटर पर आवर, दूसरी साइड पे 40 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? मतलब चाइना में ही चलती होगी ऐसी गाड़ी, शायद इसलिए यूएस ने बैन कर रखी है। मतलब समझ नहीं आता, ये चीज दिखाई जा रही है। और इन सबके बाद इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया था, ठीक है, भले ही सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ था, बट डॉग मैटर्स पर लोग जमीन पे उतर आए थे, ठीक है। बट यहां पर किस तरीके से ये लोग थैली में ले जाकर डॉग्स को, अलग अलग एनिमल्स को अपने घर लेके जा रहे हैं। ये पालने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, किस लिए लेके जा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और आपको एक बात जाननी पड़ेगी, इंडिया में कास्ट सिस्टम रहा है, ठीक है, ये हमें पता है। रिजर्वेशन आज तक है और हमेशा ये रहने वाला है, ये भी हमें पता है, ठीक है। हम इतनी आवाज उठाते हैं कि भाई आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो एटलीस्ट क्रीमी लेयर हटाएं, किसी को रिपीट रिजर्वेशन ना दें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दें, ये सब हम बात कहते हैं। बट कोई इंसान ऐसा बोलता नहीं दिखता कि नहीं नहीं कोई रिजर्वेशन ही मत दो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बैकवर्ड रहा है लाइफ टाइम, ठीक है। बट यहां पर अगर आप देखोगे रिजर्वेशन छोड़िए, यहां पर हुकोऊ करके एक सिस्टम चलता है कि मतलब आप जिस विलेज को बिलोंग करते हैं, आप भले ही शंघाई में आके रहो, किसी भी और बीजिंग में आके रहो, बट आपके संग होगा क्या, आप में डिफरेंशिएशन किया जाएगा कि आपके बच्चों को कैसा स्कूलिंग सिस्टम मिलेगा, कैसी हॉस्पिटल फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि आप कौन से गांव से आए हो ये मैटर करता है। मतलब आप एक बड़ी सिटी में सेकंड क्लास सिटीजन के संग रहोगे। ऐसा इंडिया में नहीं है। अगर आप बढ़िया जॉब कर रहे हो तो आपकी लाइफ आपकी इनकम के हिसाब से, बट यहाँ पे इस लेवल का डिफरेंशिएशन है। बट ये सब दिखाया नहीं जाता, हमारा काम है हम ये सब भी दिखाएं। और आप इसे देखिए, इंडिया में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, मैनुअल स्कैवेंजर्स वाली जैसी दिक्कतें हैं। मैं हमेशा उनके अगेंस्ट आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। बट इसका मतलब चाइना बिल्कुल ही क्लीन स्लेट है, ये सही नहीं है और सब कुछ सबके सामने आना चाहिए।